हेलो मेरे दोस्त, आज आप लोगों को अपना यूट्यूब चैनल जितेंद्र स्टडी सेंटर में स्वागत है। तो आज आप लोगों के बीच यहाँ पर क्लास 10th का एनसीईआरटी का 1.1 को लेकर आया हूँ, जिसमें दूसरा क्वेश्चन ये कहता है कि सिद्ध करें कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 का रूप का होता है। यहाँ पर देखिए, धनात्मक का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज। धनात्मक का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। और कहता है विषम पूर्णांक। विषम का मतलब समझ रहे हैं, जो सबसे छोटी संख्या विषम होता है 1 होता है, इसके बाद 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है। इस तरह से विषमों की संख्या जो होती है आगे बढ़ते जाती है। इसके बाद कहता है 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 का रूप होता है। तो इसमें ध्यान थोड़ा सा अलग से थोड़ा सा ध्यान देना है मेरे दोस्त। मैंने दिया कितना है 6q+1, ठीक है। इसके बाद दिया है 6q+3, इसके बाद दिया 6q+5, यही दिया है। यानी कि अंत में विषम संख्या शेष के रूप में बच रहा है। क्या बच रहा है? विषम संख्या बच रहा है। तो हम लोग जो भी लेंगे इसे विषम संख्या के रूप में लेंगे। थोड़ा सा आगे समझिए, है ना। जो दिया है 6q+1 जो दिया है फर्स्ट में, तो ये 6 क्या है? भाजक है मेरे दोस्त। ये क्या है? भाजक है। और ये क्या है? भागफल है। और 1 जो है इसे शेषफल है। क्या है? शेषफल। तो भाजक कितना है? भाजक कितना है? तो 6 है। तब जब भाजक 6 मेरे दोस्त, तो भाजक जब 6 है तो शेषफल कितना आ सकता है? शेषफल कितना आ सकता है? 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5। इससे ज्यादा नहीं आएगा। ताकि शेषफल जो होता है, शेषफल जो होता है से हमेशा भाजक से छोटा होता है। शेषफल जो होता है हमेशा भाजक से छोटा होता है। यानी कि शर्त को जानते होंगे आप लोग कि शेषफल जो होता है 0 से बड़ा या बराबर होता है। शेषफल जो होता है 0 से बड़ा या बराबर होता है। और शेषफल से हमेशा बड़ा भाजक होता है। शेषफल से हमेशा बड़ा क्या होता है? भाजक होता है। ये शर्त को आप लोग जानते होंगे। तो यहाँ पर चलिए आते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर कहता है कोई धनात्मक विषम पूर्णांक जो है ना, से इतने इतने रूप में होता है। तो यानी कि हम इसको क्या करेंगे, कोई धनात्मक विषम पूर्णांक हम कुछ मान लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे सोल्यूशन में दोस्त कि माना कि है ना, कोई कह रहा है तो कोई लिख देंगे, है ना। कोई धनात्मक विषम पूर्णांक ए है। कितना है? ए है। अब भाजक इसको में कितना है? 6 है। कितना दिया भाजक? प्रत्येक स्थिति में भाजक जो है 6 है ना। तो भाजक कितना है? 6। तो विषम पूर्णांक हम कितना मान लिए? ए। तो इसलिए देखिए यहाँ पर हम चूंकि ए का मान कितना मानिए, कोई विषम का कोई कह रहा था कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, तो ए बराबर तो ए लेंगे, जहां जाए मिलेगा तो ए फिक्स है मेरे दोस्त, क्योंकि हम ए माने हैं, ठीक है। जब भाग एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे तब। अब इसके बाद देखिए कह रहा है बी, तो बी का मान कितना रहेगा? 6 दिया गया है। अब बताइए शेषफल कितना हो सकता है? तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, यही हो सकता है। ये देखिए ए बराबर इतना और बी बराबर 6 है और आर बराबर जो है इस तरह से आ सकता है। अब चलिए हम लोग चलते हैं भाग एल्गोरिथम से। भाग एल्गोरिथम से, तो भाग एल्गोरिथम में क्या जानते हैं? ए बराबर बी क्यू प्लस आर जानते हैं, ठीक है ना। तो ए बराबर बी क्यू प्लस कितना है? आर है। तो भाग एल्गोरिथम होता है, तो हम लोग प्रथम चरण में लिखेंगे, प्रथम चरण में, है ना। बी बराबर कितना है? 6 है। और आर बराबर हम कितना लेंगे? अब विषम कहा रहा है तो यहाँ पर हम विषम लेंगे, सम कहता तो सम लेते, है ना। अभाज्य कहता यानी कि अभाज्य कहता तो सहभाज्य लेते। तो यहाँ पर देखिए आर बराबर कितना है? 1, है ना, 2, 3, 4, 5 तक गया है। तो इसमें हम विषम लेंगे, तो सबसे छोटी विषम संख्या कितना है? 1 है। तो आर का मान कितना रहेगा? 1 रहेगा, सबसे छोटी। तो अब इसको में देखिए, जब भाग एल्गोरिथम से है तो ए बराबर जो है कह रहा है बी क्यू प्लस आर। कितना कह रहा है? बी क्यू प्लस आर। तो बी का मान कितना है? 6, है ना। और क्यू है तो क्यू, और प्लस है तो प्लस। अब आर का मान कितना लेंगे? 1। ये आ गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। फिर चलते हैं दूसरा चरण में, है ना। दूसरा या दूसरी चरण। अब दूसरी चरण में चलेंगे तो दूसरी चरण में ए बराबर तो ए रहेगा मेरे दोस्त, है ना। बी बराबर कितना रहेगा? तो 6 रहेगा। और आर बराबर बताइए, आर बराबर कितना हो जाएगा? जब प्रथम विषम संख्या 1 होती है तो दूसरा विषम संख्या 3 है ना। तो आर बराबर अभी कितना लेंगे? 3 को ले लेंगे। आर बराबर कितना हो गया? 3। तो जब आर बराबर 3 हो गया तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर भाग एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। भाग एल्गोरिथम
से क्या जानते हैं ए बराबर ना बी क्यू प्लस आर। अब बताइए ए का मान तो ये रहेगा ना, क्योंकि माने हैं बी बराबर कितना है 6 दिया गया था, क्यू है तो क्यू प्लस आर का मान कितना रहेगा 3। ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन। कितना हो गया सेकेंड। अब देखिए तीसरा चरण, तीसरा चरण। अब तीसरा चरण में क्या चलेंगे हम ना। अब तीसरा चरण में देखिए ए बराबर कितना हो जाएगा, ए बराबर तो ये रहेगा बी बराबर 6 और आर बराबर बताइए तीसरी विषम संख्या भी कितना लेंगे 5 को ले लेंगे। कितना ले लेंगे 5 को। पहली विषम संख्या 1 लिए हैं, दूसरा विषम संख्या 3 को लिए हैं और तीसरा विषम संख्या 5 को ले लेंगे। तब बताइए भाग एल्गोरिथम से क्या हो जाएगा, भाग एल्गोरिथम अब भाग एल्गोरिथम से चलेंगे तो क्या होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर होती है। भाग एल्गोरिथम क्या होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर होती है। तो ए बराबर तो ए है, बी का मान कितना है 6 है, क्यू है तो क्यू। अब बताइए आर का मान कितना है 5, तो इसको मान लेंगे थर्ड इक्वेशन है ना। फर्स्ट इक्वेशन थर्ड इक्वेशन सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को ध्यान से देखिए है ना। फर्स्ट इक्वेशन क्या है ए बराबर है ना बी क्यू प्लस 1 है, 6 ए बराबर हम यहाँ पे लिखे हैं 6 क्यू प्लस 1 है। और सेकेंड इक्वेशन कितना है 6 क्यू प्लस 3 है। और थर्ड इक्वेशन कितना है 6 क्यू प्लस 5। क्या कह रहा था 6 क्यू प्लस 1 6 क्यू प्लस 3 6 क्यू प्लस 5 का रूप होता है कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक। वह धनात्मक विषम पूर्णांक हमें माने हैं। अब ए का मान यानी कि इसका मान जो है हम ए लिखे थे, कितना लिखे थे। अब ये सब जो आया है ना, ये सब जो आया है मेरा तो सब ए का बराबर है। इसके बराबर है तो ए के बराबर यानी कि विषम पूर्णांक। अब ए बराबर जो है तो अब इस ए बराबर ये सब आ गया, ए बराबर ये सब आ गया। तो यानी कि धनात्मक विषम पूर्णांक इसके और इसका और इस ग्रुप का है। तो अतः हम लोग क्या लिखेंगे, अतः हम लोग नेक्स्ट में लिखेंगे अतः देखिए क्या लिखेंगे, अतः क्या लिखेंगे समीकरण 1 2 3। अतः क्या लिखेंगे, अतः समीकरण फर्स्ट सेकेंड है ना और थर्ड से यह सत्यापित होता है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यू प्लस 1 6 क्यू प्लस 3 या 6 क्यू प्लस 5 के रूप का होता है। यही हमको प्रूव करना था मेरे दोस्त। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब है ना। तो ठीक है।